Bismillahirrahmanirrahim. Today the next lesson is about the use of had to. And I have just told you about that had to is a set type of the thing, is a set type of the function which we used in the past time, and especially at such occasion whenever we need some conviction about that. So इसको हम यूज करेंगे कि जब गुजरे ज़माना में कोई भी काम हालत मजबूरी के तहत सर अंजाम दिया गया हो, इसके ज़रिए हालत मजबूरी के ज़रिए सर अंजाम दिया गया हो, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हैड टू। तो जस्ट लाइक मैं कल भी आपको बता रहा था कि हैड टू के लिए हम लोगों को, चूंकि इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज को चूंकि हमने अपनी ज़बान में इसको जो है वो एक्वायर करना है, इसको हासिल करना है, इसका नॉलेज, तो उसके लिए हमें उर्दू ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। और उर्दू ज़बान में हम लोगों को कुछ मखसूस अल्फाज को बतौर निशानियाँ याद रखनी पड़ती हैं, तब हम अपनी ज़बान से टारगेट लैंग्वेज को अचीव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जस्ट लाइक उर्दू ज़बान यानी उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या दोनों तरह से पढ़ा था, पढ़े थे, पढ़ी थी वगैरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग, मैंने जस्ट लाइक आप लोगों को एक मरतबा नहीं कई मरतबा बताया है कि वेवरिंग माइंड के साथ फिक्रे मत बनाया करें। एक मौजू पर फिक्रा बनाना सीखें। जब एक मौजू पर आप फिक्रात बनाना सीख सकते हैं या सीख जाते हैं, तो फिर आप किसी किस्म के भी मौजू को अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी मौजू के ऊपर भी आप अच्छा खासा लिख सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक आज हमने एक छोटा सा 2-4 किस्म के फिक्रे लिए हैं, एक ही मौजू पर हैं कि बरतानिया को 1947 में यानी 1947 में बरे सगीर को छोड़ना पड़ा था, यहाँ छोड़ना पड़ा था। इस जगह से हम लोग इसकी निशानी को जो है वो अपने ज़हन में बिठा लेते हैं, यानी मजबूरी के आलम में उन्हें ये छोड़ना पड़ा। उन्हें बरे सगीर को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा या करना पड़ा था। फिर पाकिस्तान को अपना निज़ाम हुकूमत चलाना पड़ा। यानी मैंने ये रेड कलर्स में इसकी ये जो निशानियां बयान की हैं, ये सिर्फ इसी वजह से इसको लिखा रेड में, ताकि हमारे ज़हन में ये एक सिग्नल जाए कि इस तरह के फिक्रात जिनमें जो है वो पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे वगैरह के अल्फाज आए, उनको हमने टारगेट लैंग्वेज में हैड टू के साथ बयान करना है। ओके, अब हम इसके कवानीन की तरफ आ जाते हैं। सादा से इसके कवानीन है। कवानीन इतने बड़े हैं ही नहीं, क्योंकि अभी हमारी ये इब्तदा है और हम चूंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और वैसे वैसे हमारे कवानीन भी एक्सपेंड होते चले जाएंगे। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव फिक्रा आपने बनाना है तो बड़ा सादा सा तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड यूज द सब्जेक्ट। एंड आई रिपीट वंस अगेन कि सब्जेक्ट हमेशा 2 शक्लों में आता है, या तो वो नाउन सब्जेक्ट हो या वो फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट। फिर एक ही, चूंकि कल वाले लेसन में हमें जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ता था कि किन के साथ हमने हैज टू लगाना है, किन के साथ हमने हैव टू लगाना है। आज हमारे पास ये टेंशन नहीं है। हम चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, हमने हर एक के साथ क्या लगाना है? हैड टू। और फिर जस्ट लाइक टू के बाद आप तीसरे नंबर पर देखें तो हमेशा हम फेल की पहली फॉर्म सादा, जिसको हम लोग जमा फॉर्म कहते हैं, क्या कहेंगे? जमा फॉर्म। और फिर एट द 4th पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी यानी मफऊल आएगा इसमें। इसी तरह मनफी फिक्रा बनाने के लिए फाइल फिक्रे के शुरू में, फिर हैड नॉट टू, हैडंट टू, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर हम देखें तो हैडंट टू, देन फेल की पहली फॉर्म और वो भी सिंपल फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, और एट द 4th पॉइंट दैट इज द ऑब्जेक्ट।
And in the third portion, if we proceed further in the third part, so then there comes a interrogative type of the sentences. And in such type of the sentences, we use the helping verb that is had in the such type of the form of tenses. Then had, after had we use the subject, and then to, and then the first form of the verb, and then object, जिसको हम अपनी उर्दू में क्या कहते हैं, मफऊल, जिस पर काम सरंजाम दिया जा रहा हो, और फिर द लास्ट वन ये जो है क्वेश्चन मार्क। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो पंक्चुएशन को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, बट पंक्चुएशन की भी अपनी एक वैल्यूज़ हैं। पंक्चुएशंस की गैर, यानी पंक्चुएशंस को अगर हम लोग लगाना छोड़ दें तो हमारे फिक्रात की जो रूह है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये ज़हन में लाजमी रखा करें कि इस तरह के फिक्रात में जो हमने छठा कंपोनेंट बनाया है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो जैसे पहला मैंने फिक्रा लिखा था कि पाकिस्तान को 1947 में बरतानिया को 1947 में बरसगीर छोड़ना पड़ा, द ब्रिटेन। अगर तो आ जाए बरतानवी राज को, राइट, या जिसको आप कहेंगे कि जो है वो बरतानवी उज़्मा को, तो तब तो हम लोग द ग्रेट ब्रिटेन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिखा हुआ है कि बरतानिया को, तो सर तब हम सिर्फ सिंगल वर्ड्स के साथ ही काम चलाएंगे। द ब्रिटेन हैड टू लीव द सब कॉन्टिनेंट इन 1947। यानी आप लोग देख रहे हैं कि ब्रिटेन जो है उसके लिए हम लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, हैड टू को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी मैंने आपको उधर बताया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या हो प्लूरल फॉर्म, तो दोनों के साथ हम लोगों ने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड, वो लगाना है। आगे है कि उन्हें बरसगीर को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा, तो देन दे हैड टू डिवाइड द सब कॉन्टिनेंट इनटू टू पार्ट्स। यहां पर भी वही, दे हैड टू डिवाइड, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। और उसके बाद है कि पाकिस्तान को अपना निज़ाम में हुकूमत चलाना पड़ा। पाकिस्तान हैड टू रन हर ओन सिस्टम। मुल्क के लिए जो हमारा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो शी इस्तेमाल होता है। मुल्क को बयान करना हो तो शी इस्तेमाल होता है, राइट। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जो है वो ये कैसे मुमकिन है कि शी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए पहले से, जस्ट लाइक पाकिस्तान इज माई कंट्री, वो एक ज़री मुल्क है, शी इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो वहां हम लोगों ने जो उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो क्या इस्तेमाल किया है, शी के इस्तेमाल। पाकिस्तान हैड टू रन हर ओन सिस्टम। पाकिस्तान को अपना सिस्टम चलाना पड़ा, मजबूरी थी, राइट। शुरू में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन द बिगिनिंग, ये आपकी इजाफी मालूमात है, इसको चाहे तो आप फिक्रे के शुरू में लगा सकते हैं, चाहे तो फिक्रे की टेल पर लगा सकते हैं, राइट। इससे कोई इशू नहीं। इन द बिगिनिंग पाकिस्तान हैड टू फेस द डिफिकल्टीज। पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसी तरह इन्हीं फिक्रात को हम आगे की तरफ लेकर जाएं तो पाकिस्तान को इन मुश्किलात पर काबू पाना पड़ा। पाकिस्तान हैड टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज, ओके। यानी अगर हम इसी पैराग्राफ को मजीद 20, 25, 30 फिक्रात के साथ लिखें तो हमारा पाकिस्तान और उसकी इब्तदा के बारे में जो मुश्किलात हैं जो हमारे ज़हनों में मौजूद है, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जो छोटी क्लासों से लेकर मौजूदा क्लासों तक जो हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा करते हैं तो उसमें कुछ इसी तरह की मालूमात होती है, राइट। अब अगर हम इसको चाहें तो एक पूरा पैराग्राफ के तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आपको जो है वो निशानी का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपने इसकी निशानी को असबर कर लिया, अपने ज़हन में बिठा लिया, तो इट वुड बी नॉट एनी टाइप ऑफ द डिफिकल्टी फॉर यू टू द कन्वर्ट ऑल दीज टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने अल्फाज में इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, ओके। इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, ओके।